और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है थीटा एंगल पर। q वेलोसिटी हो गई इसकी v, एंगल है इसका थीटा। ठीक है, तो इस पर एक फोर्स लगता है, ये फोर्स प्रोपोर्शनल टू होता है q, F प्रोपोर्शनल टू b मैग्नेटिक फील्ड, F प्रोपोर्शनल टू v एंड F प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, इन सबको एक साथ मिला के लिख दो तो क्या आएगा, F प्रोपोर्शनल टू q v b साइन थीटा। प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, q v b साइन थीटा। ठीक है, k की वैल्यू होती है 1, तो F इक्वल टू आ जाएगा q v b साइन थीटा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा इन ऐसा यूनिट। ठीक है, तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पर जाता है तो उस पर लगने वाला फोर्स होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसे हम मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके आधार पर हम लोग 1 टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं थीटा। ठीक है, अगर F की वैल्यू हो 1 न्यूटन, चार्ज की वैल्यू हो 1 कूलम, वेलोसिटी की वैल्यू भी 1 हो और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो B इक्वल टू क्या कहलाएगा, 1 टेस्ला। ठीक है, देयरफॉर 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड इन विच ए चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। ये देखो, एक चार्ज पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है और यहां पर एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, क्रॉस या डॉट कुछ भी ले सकते हैं, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। ये चार्ज पार्टिकल इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, तो आप ये बताओ इस पर फोर्स कैसा लगेगा, जल्दी से फोर्स फाइंड करो। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसी होगी, ठीक है, ये ठीक है, फोर्स कहां लगेगा, अपवर्ड। तो यहां से ये घूमना शुरू कर देगा, थोड़ा सा घूमा, इसमें फिर से लगाओ, ठीक है ना, फिर से लगाओ, तो फिर इसके अपवर्ड। तो आप फोर्स लगाते जाएंगे तो आप इसको देखेंगे कि ये पूरी तरह से सर्कल में घूमना शुरू कर देगा। ठीक है ना, यहां से फोर्स लगाएंगे, सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर देखो, अगर ये बाहर से अंदर एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के यहां से, तो ये सेमी सर्कल बनाता हुआ यहां से बाहर निकल आएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड पूरे में है तो ये सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा। ठीक है ना, एक सर्कल में घूमना शुरू कर देगा। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, छोटे छोटे सेक्शन लेते जाओ, इसमें फोर्स लगाते जाओगे तो ये सर्कल बना के पूरा का पूरा एक सर्कुलर पाथ में चलना शुरू कर देगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये क्लियर है बेटा इतना। अगर ये बाहर से आ रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से एंट्री लेगा तो सेमी सर्कल बनाता हुआ बाहर निकल आएगा, और अगर पूरे में मैग्नेटिक फील्ड हो, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड हो, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड हो, और फिर आपने इसको धक्का दिया तो सर्कल बना लेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। चलो, अब हमें फाइंड करना है, अगर ये सर्कल बनाएगा तो जो सर्कुलर पाथ होगा उसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो आप ये देखो, ये इस पर फोर्स कौन सा लगेगा, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ठीक है, F इक्वल टू होता क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। F इक्वल टू, ठीक है, इस समय मैग्नेटिक फील्ड और
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, दोनों में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या कहलाएगा, क्यू भी बी, ठीक है। ये फोर्स इस पर लगेगा और इसको घूमने के लिए आपको ये मालूम है, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में चलती है, ठीक है, दुनिया की कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में चल रही है तो उस पर लगने वाले जो भी रिजल्टेंट फोर्स हैं, जितने फोर्स सेंटर की ओर लग रहे हैं और जितने फोर्स सेंटर से दूर लग रहे हैं, ठीक है ना, इन सब का रिजल्टेंट किसके इक्वल आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ एक ही फोर्स है जो इसको घुमाएगा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और यही फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता कितना है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर दें, या आप ऐसा कह सकते हो, यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं है, जो भी फोर्स लगते हैं उनमें से कोई फोर्स या उन सब का रिजल्टेंट फोर्स जो सेंटर की ओर लग रहे हैं वही प्रोवाइड करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल टू आ जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी, ये कहलाएगी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है, अपॉन क्यू बी, ठीक है। अब आपको मालूम है, देखो रेडियस कितनी हो जाएगी, एम बी को लिख दिया पी अपॉन क्यू बी, ठीक है। अब पी और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन होता है, पी इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो इससे आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2m के ओवर क्यू बी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, देख लो बेटा, क्लियर है इतना। चलो अब इसका निकालना है हमें टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या कहलाता है, पूरा एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा वो कहलाएगा इसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड भी देख लेते हैं, टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या होगा, एक चक्कर लगाना मतलब कितनी डिस्टेंस कवर करना, 2 पाई आर, किस वेलोसिटी से जा रहा है ये, स्पीड क्या है इसकी, v, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई आर की वैल्यू यहां से रख दें, एम भी ओवर क्यू बी, नीचे v है, v से भी कैंसिल हो गया, t इक्वल टू कहलाएगा 2 पाई एम ओवर क्यू बी। इससे क्या रियल निकला, जो टाइम पीरियड होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। टाइम पीरियड की वैल्यू वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी, क्लियर है इतना। t इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, हाँ समझ में आ रहा है इतना। इसके बाद फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाँ बस इसका उल्टा कर दो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ठीक है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन, उसमें ये सारे डेरिवेशन, ये सारे फंडामेंटल इसमें यूज होंगे, ठीक है। के इक्वल टू 1/2 एम पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 2m के ई, तो पी इक्वल इफ चार्ज पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एंगल, ठीक है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी, और चार्ज पार्टिकल इसमें किसी एंगल पर जाएगा तो इसका मोशन कैसा होगा, ठीक है। अब हम यहां पर
V के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये हो जाएगा V cos थीटा, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में V sin थीटा, ठीक है। अब आप ये देखो, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पर जाए तो उसमें फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल दोनों एक ही डायरेक्शन में हों तो फोर्स कितना होगा? जीरो। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन की मोशन एक ही हो तो फोर्स कितना होगा? साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी जीरो, ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाता है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता, ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो आप ये देखो, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, V cos थीटा इसके पैरेलल है, V sin थीटा इसके परपेंडिकुलर है, तो V cos थीटा के कारण कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला, ठीक है। V sin थीटा इसको अपवर्ड ले जाएगा, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा आएगा? ये इसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा और ये इसको आगे ले जाएगा, तो इसका मोशन हो जाएगा कुछ कुछ इस तरह से, सर्कुलर पाथ में भी घूमना और आगे भी बढ़ना, ये कहलाता है हेलिक्स, ठीक है। देख लो अच्छे से, देखो ये पार्टिकल सर्कल में घूमता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अगर अकेले सर्कल में घूम रहा होता, आगे नहीं बढ़ता, तो अपन कहते सर्कुलर पाथ होगा, लेकिन सर्कुलर में घूमते घूमते आगे बढ़ते जाना, ये कहलाएगा हेलिक्स, इस तरह का स्प्रिंग के जैसा, ठीक है। सबको क्लियर हो रहा है इतना? सर्कल में घूमते घूमते आगे बढ़ते जाना, ठीक है। प्रॉब्लम था R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी, इसमें V कौन सा था? परपेंडिकुलर वाला, ठीक है, और यहाँ परपेंडिकुलर वाला कौन सा है? V sin थीटा, तो R इक्वल टू होगा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू वी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, और यहाँ पे एक और टर्म, हाँ बोलो, V की जगह क्या आएगा? V sin थीटा, ठीक है। ये किसकी रेडियस है? हेलिक्स की रेडियस, ठीक है। अब यहां पर एक टर्म और आएगा, पिच, ठीक है। पिच क्या कहलाती है? हिंदी में कहते हैं चूड़ी अंतराल, मतलब एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये, ठीक है। तो पिच क्या होगी? ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? D इक्वल टू, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम, कौन सा टाइम? टाइम पीरियड, ठीक है। तो V कौन सी वेलोसिटी, आगे ले जाने वाली वेलोसिटी कौन सी है? V cos थीटा। टाइम पीरियड हम लोग पहले निकाल चुके हैं, 2 पाई m अपॉन क्यू वी, ठीक है। ये कहलाएगी इसकी पिच,